हेलो स्टूडेंट्स, एसएस ऑनलाइन आईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ मैथ का पेपर 2 ईयर ट्रेड के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 38xy माइनस 15xy को सिंप्लीफाई करो, सरल करो। माइनस करना है आपको सिंपली, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 38 में से 15 गए तो आपके 23 बच जाएंगे, तो 23xy, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बस सिंपली हमें घटाना है 38 में से 15, तो 23 बच गए, तो 23xy आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना आपको 3d स्क्वायर माइनस 2d को 3d से। तो 3d स्क्वायर से पहले 3d को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 9d स्क्वायर, ये एक पावर ये होगी 2d की पावर 3 माइनस 3 दूनी 6, डी को डी से करेंगे डी स्क्वायर, तो 9d की 3 माइनस 6d स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपको भाग करना है 8x की पावर 15 बटे में 8x की पावर 5। तो देखो 8 से 8 कट जाएगा, x की पावर 15, तो x की पावर को ऊपर ले जाओ 5 के, तो माइनस 5 हो जाएगी, तो x की पावर 10, तो आपका आंसर आएगा बी। जो कोई भी चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर है वो माइनस में हो जाती है। जैसे बेस सेम आपका x पावर अलग अलग है, दोनों डिवाइड में है, तो 15 ये थी पावर, एक ये पावर ऊपर लेके गए तो दोनों पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपके x की पावर 10 बच जाएगी, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका a माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू, हमें पता है a माइनस बी स्क्वायर है, मतलब इसकी पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी एक देर का है, तो दूसरा भी आपका a माइनस बी आएगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है आपको 2x प्लस 5 बराबर 23 माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस में इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 23, 5 को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 18, तो x बराबर आ जाएगा 18 बटे 3 6, तो 6 आपका प्लस का आ जाएगा, तो आपका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या होते हैं? जितनी भुजा होती है उनका जोड़ कर देंगे, 20 प्लस 18 प्लस 10, तो आ जाएगी आपकी 48 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24 मीटर और 20 मीटर दे रखी हो। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 24 गुणा 20 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 480 मीटर स्क्वायर, एरिया आपका स्क्वायर में आता है, तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा 480 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक 20 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 8, कट कर दीजिए 10, तो आपका आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। हमें पता है वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त है तो बटे में 2 हो जाएगा, तो मतलब आपकी πr हो जाएगी अर्धवृत्त की परिधि। परिमाप इसका ज्ञात करना है, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, पाई की जगह लेना आपको 22/7, तो 22/7 गुणा 14, कट कर दो 44 सेंटीमीटर आ गया, तो अर्धवृत्त का परिधि कितना आ गया आपके 44 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक 14 सेंटीमीटर व्यास तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना आपको सिलेंडर का, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr
इंटू एच प्लस आर। आर आपकी त्रिज्या है, एच आपकी हाइट है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये टोटल कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एच प्लस आर। पाई की जगह हम ले लेंगे 22/7। आर आपका 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर हो गया आपका 7। 20 आपकी एच है प्लस 7 आपका आर है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 27 कट कर दो। 22 दूना 44, 44 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1188 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। जहाँ C है वहाँ 40 पुट कर दो। 40/5 बराबर F का मान निकालना है। 32/9 कट कर दो, इसको 8 आ गया। 9 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 8 72 बराबर F माइनस 32। F का मान निकालना है। 32 इधर आके प्लस में हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ऑप्शन सी आ गया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। कॉपर की विशिष्ट ऊष्मा वैसे होती है 0.09, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम बोलेंगे 0.1, क्योंकि 0.09 है 0.10 के इक्वली होती है लगभग। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। और जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपकी 1 होती है। मोस्टली वाटर की पूछते हैं तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है वो आपकी 1 होती है। अगला क्वेश्चन आपका शरीर के गर्म ठंडे होने की डिग्री क्या कहलाती है। कि अपना शरीर कब गर्म या ठंडा होते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर होता है, तो उसको हम तापमान बोलते हैं। तापमान को हम डिग्री में नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पानी का हिमांक मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पे आपका पानी वो फ्रीज हो जाता है, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है रेडिएशन पायरोमीटर का प्रयोग डैश तक तापमान मापने के लिए किया जाता है। रेडिएशन पायरोमीटर होता है वो हाई टेम्परेचर मापने के काम आता है। तो कितने टेम्परेचर तक माप सकते हैं, वो होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रेडिएशन पायरोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन है पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो आपका पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। आपका ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब और कर्ण तो है, लंब आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है। आधार निकालना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया 16। आधार निकालना है, स्क्वायर था इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो 4 आ गया आपका आधार। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो हम बोल देंगे 4/5। तो आपका ऑप्शन आ गया ए कि कोस थीटा है वो आपका 4/5 के बराबर है। अगला क्वेश्चन है किस कोण पर साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बराबर होता है। मतलब ये दोनों किस एंगल पे बराबर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 45 डिग्री पे। साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान होता है बराबर 1/√2। 45 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्हील था, एक्सिल में व्हील का व्यास 20 सेंटीमीटर था, एक्सिल का 10 सेंटीमीटर है। वेग अनुपात ज्ञात कीजिए। वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी। कैपिटल डी मतलब व्हील का व्यास वो आपका 20 है,
स्मॉल डी मतलब एक्सेल का व्यास, वो आपका 10 है, कट कर दो 2, तो वेलोसिटी रेशियो आपका 2 आ गया, तो ऑप्शन आपका बी आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत करंट के किस प्रभाव के कारण जनरेटर तथा मोटर दोनों कार्य करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के किस इफेक्ट के कारण ये दोनों काम करते हैं? तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण काम करते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा सी, चुंबकीय प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन आपको, ओम की नियम का सूत्र क्या है? हमें पता है ओम का नियम होता है V = IR, तो I किसके बराबर हो जाएगा? V/R, तो आपका ऑप्शन सी आएगा। I = V/R, V वोल्टेज होता है और आपका रेजिस्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंडक्टिंग मटेरियल है? एल्यूमिनियम, पोर्सिलेन, रबर, फाइबर, तो आपका एल्यूमिनियम है, वो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आपका उत्तर ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, लिफ्टिंग मशीन की क्षमता 60% है, 3 मीटर से लगे बल पर 12 सेंटीमीटर भार खींच सकता है, मैकेनिकल लाभ बताइए। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो गुणा एफिशिएंसी। यदि आपको दक्षता दे रखी है तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो गुणा दक्षता। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होगा आपका मशीन द्वारा तय की गई दूरी कैपिटल ए बटे में स्मॉल डी, भार द्वारा तय की गई दूरी, तो ये आपकी 3/12। मैकेनिकल एडवांटेज हमें निकालना है, तो 3/12 वेलोसिटी रेशियो गुणा में एफिशिएंसी 60, कट कर दो 12 5 60, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका 15, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का निम्न में कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर का लेमन स्क्वीजर, कटिंग प्लायर, फायर टोंग, नट क्रैकर, तो आपका उत्तर आएगा कटिंग प्लायर, क्योंकि इसमें क्या है आपका जो आलम्ब होता है, एफ आलम्ब होता है, वो आपका भार और पावर के बीच में होता है, इसलिए आपका कटिंग प्लायर फर्स्ट ऑर्डर लीवर है। अगला क्वेश्चन आपका, स्क्रू जेक में 0.25 सेंटीमीटर के पीछे प्रयोग की हुई लीवर की लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि 6 टन भार को 51 किलोग्राम के बल से लीवर के समकोण पर उठाया गया तो जैक का वेग अनुपात मैकेनिकल लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है भार बटे प्रयास। भार आपका 6 टन, तो 6000 किलोग्राम हो गया, बटे में प्रयास है आपका 51 किलो। जब इसको कट करोगे तो आपका आएगा 117.65, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब हमें निकालना है वेलोसिटी रेशियो। यदि आपको पिच दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2πL/h, जिसमें L आपकी लीवर की लंबाई है, H आपकी पिच है। इसमें जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, 2 गुणा पाई की जगह मान दे रखा है 3.14, L आपका दे रखा है 15, H दे रखा आपका 0.25, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 376.8, तो आपका ऑप्शन ए आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज 117.65 और वेलोसिटी रेशियो है 376.8। तो स्टूडेंट, आपका ये सेकेंड ईयर में पूछा हुआ मैथ का क्वेश्चन पेपर था। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।